वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जर्व ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हम भारत के भूगोल की एक बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि भारत का भूगोल के अंदर अगर मान लीजिए 10 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, तो हम उन सारे 10 चैप्टर्स को, जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर से 100 सवाल आए हैं आज तक भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती है, जैसे आरपीएससी में इस चैप्टर से कोई सवाल आया है, यूपीएससी के अंदर आया है, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट के एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, सीडीएस या आरआरबी, इन सभी एग्ज़ाम्स और इनके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ाम्स में अगर भारत के भूगोल से कहीं से सवाल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ उसको एक जगह पे लाके पूरा कंप्लीट समझेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज जो होने वाली है, ये भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के लिए होने वाली है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, इंडियन ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ना है जिनके भूगोल हैं। भारत का भूगोल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आपके भारत का भूगोल है या नहीं। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में जीके के रूप में पूछी जाती है, जनरल नॉलेज के रूप में। तो जनरल नॉलेज सभी के काम की है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, आप सभी जुड़िए इसमें से, चाहे जिसके ज्योग्राफी है या जिसके ज्योग्राफी नहीं भी है। जिनके ज्योग्राफी है उनके लिए तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको अलग-अलग जगहों से क्वेश्चन इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही जगह पे भारत के ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम, बड़े जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस एक जगह पे मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारे भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट रहेगा, पहला चैप्टर है। इस पहले पार्ट से आज तक भारत के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अगर कहीं से सवाल आए हैं, तो हम इस पीडीएफ के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास के 2 भाग होने वाले हैं, ये चैप्टर 1 है और ये इसका पार्ट 1 है। ऐसे ही इसका पार्ट 2 आएगा। जैसे ही वो पार्ट 2 हो जाएगा, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर जैसे मान लीजिए भारत की नदियों का है, तो भारत की नदियों का आज तक भारत के सभी एग्ज़ाम्स में जहाँ-जहाँ पे भारत की नदियों के सवाल आए हैं, उन सभी को हम एक क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे तीसरा चैप्टर मान लीजिए भारत के खनिज है, तो अब खनिज से आज तक किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर कहीं भी सवाल पूछा है, तो उसको हम एक जगह पे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे, तब आपकी ये कंडीशन होगी कि आपने अभी तक जितने भी सवाल भारत के भूगोल से किसी भी एग्ज़ाम में पूछे, वो सब आप कर चुके होंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, और ये चीज़ें अगर आप कर लोगे, तो अगर आपको भारत का भूगोल नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो ये आप एमसीक्यूज़ लगा के जाते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता होता है कि किस टॉपिक से कहाँ से सवाल बनते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा सभी को होने वाला है। तो आपके सभी दोस्तों के साथ ये शेयर करें और अपडेट रहें। हम रोज़ाना इसकी क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो ऐसे-ऐसे करके हम पूरा भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम ऐसे ही राजस्थान भूगोल, भौतिक भूगोल इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो मेरा नाम है अर्पित चारण। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। किस नाम से सर्च करेंगे, तो ऑब्जर्व ओनली नाम से, ये जो लोगो है, ये वाला लोगो ये आएगा और यही इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है? ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो आपकी पूरी पीवाईक्यूज़ की ये जो पीडीएफ है, तो आपको इस नंबर के ऊपर संपर्क करना है। आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, जहाँ से आप ये सभी सवाल टेस्ट भी लगा सकते हैं अपने, ठीक है? टेस्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितने सवाल आ रहे हैं। नहीं तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा डिटेल के अंदर। और बाकी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जुड़ जाइए। जितनी भी आने वाली क्लासेस में पीडीएफ आएगी, वो सभी इन्हीं जगहों पे शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी जुड़ जाइए। इन सभी का लिंक्स जो है, इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही खुलेंगे, वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा और टेलीग्राम और यूट्यूब का लिंक होगा। तो उन सभी लिंक से आप जुड़ जाएँ, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं आज हमारी पहली क्लास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसी के साथ शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पहला सवाल है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें, ठीक है? मैच द फॉलोइंग का सवाल है। एक तरफ दे रखी है पर्वत श्रृंखलाएं और दूसरी तरफ दे रखी है सर्वोच्च शिखर। आपसे एक तरफ पूछा है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी और अरावलीज।
दूसरी तरफ दे रखा है दोदा बेटा, गुरु शिखर, अनाईमुदी और देवमाली। अब इसमें से सही आंसर पूछा है तो इन्होंने सही आंसर क्या है, हमें ये पता है कि वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है आपका, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है देवमाली, ठीक है। अगर ये दो भी अगर आपको पता होते हैं, और नीलगिरी आपने ज़रूर सुना होगा, नीलगिरी बहुत फेमस भी है साउथ के अंदर। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और अगर आप देखना चाहें तो हम सब राजस्थान से हैं ऑलमोस्ट, तो राजस्थान में हमें पता है कि अगर बाकियों का नहीं पता हो तो हमें ये पता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। तो डी का कौन सा होना चाहिए, सेकंड। तो डी का अगर आप देखोगे तो डी का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको अरावली भी पता होता है तो भी आप इस आंसर को सही कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर की घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? द वेल ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन। कश्मीर की घाटी ये पूछ रहा है कौन सी दो पहाड़ियों के बीच या पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो बहुत फेमस सवाल है और ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आप देखोगे तो ये अलग अलग, अभी ये सवाल पूछा है नेट 2023 के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीर पांचाल और जास्कर। तो पीर पांचाल और जास्कर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जास्कर रेंज आ जाती है और ये पीर पांचाल रेंज आ जाती है, और इसके बीच में हमारी क्या है, कश्मीर वैली है, आपकी कश्मीर की घाटी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो किसके बीच है, पीर पांचाल और जास्कर के बीच में। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सेकंड का बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? ये किस में पूछा है, तो यूपी पीसीएस 2011, यूपी में जो स्टेट पीएससी होती है उसमें ये पूछा गया है। तो कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है, तो बालाघाट श्रृंखला, हरिश्चंद्र श्रृंखला, मांडव पहाड़िया और सतमाला पहाड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांडव पहाड़ियाँ। बाकी ये तीनों अगर आप मैप के अंदर देखोगे, एनसीईआरटी के अंदर भी आपके एक बहुत अच्छा सा भारत के भूगोल के अंदर एक मैप दे रखा है, उसके अंदर ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है। तो उसमें आप देखोगे तो बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला, ये तीनों आपकी कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। मांडव हिल्स का आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चौथा, पीर पांचाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो पीर पांचाल रेंज लाइज इन, ये पूछा है नेट 2024 के अंदर। तो पीर पांचाल कहाँ पे स्थित है, तो मिडिल हिमालयास के अंदर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर कौन सी आ जाती है, तो सबसे ऊपर आ जाती है ट्रांस हिमालय, नॉर्थ के अंदर। फिर हमारी ग्रेटर हिमालय जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, फिर आती है हमारी मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालयाज, और फिर लास्ट में आ जाती है शिवालिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो पीर पांचाल जो है वो कहाँ है, हमारी मिडल हिमालयाज के अंदर है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा सवाल था। चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, द रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर लोकली कॉल्ड सह्याद्री इन विच स्टेट? तो आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। तो ये सवाल पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, सह्याद्री। तो ये सह्याद्री नाम कौन से राज्य में लिया जाता है? तो इसका आंसर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर ये हमारा पूरा दक्षिणी भारत है और यहाँ पे हम देखें तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र, और फिर आपके गोवा भी हैं, फिर आपका कर्नाटक और फिर केरल। तो ये चार स्टेट हैं जहाँ पे वेस्टर्न घाट स्थित हैं। तो ये जो महाराष्ट्र वाला भाग है यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि बाकी राज्यों के अंदर इसको किन नामों से जाना जाता है। सिक्स्थ सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन शिलाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये नेट 2017 में पूछा गया है। द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया रिपोर्टेड फ्रॉम, सबसे पुरानी चट्टानें भारत में कहाँ मिलती हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और कंफ्यूजिव सवाल है। ये है आपके धारवाड़ रीजन, धारवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें भारत की सबसे पुरानी चट्टानें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से अलग करती हैं? Which one of the following ranges separate the Kashmir Valley from the Indus Valley? तो हमसे पूछ रहा है ये कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से कौन अलग करता है? तो पहला ऑप्शन है पीर पांचाल रेंज, फिर है धौलाधर रेंज, फिर है ग्रेट हिमालय रेंज, महान हिमालय श्रृंखला और शिवालिक श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन रेंज। अगर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर आ जाती है हमारी ट्रांस हिमालय,
और फिर आता है ग्रेट हिमालय। और अगर आप देखें तो उसके जस्ट साउथ में अगर आप देखोगे तो कश्मीर घाटी है, और यहाँ से आपकी क्या गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है। तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नेट 2016 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज। तो कौन सा है ये, बहुत बार पूछा गया सवाल है, आपको पता होगा, मालवा का पठार। मालवा का पठार है वो, अगर आप देखोगे हमारा राजस्थान इस तरीके से अगर हम राजस्थान को रफली ड्रॉ करें तो यहाँ पे अरावली आ जाती है और यहाँ पे विंध्यन श्रृंखला आ जाती है, और बीच का ये जो पठारी भाग है इसको क्या बोलते हैं, मालवा का पठार, जिसका एक भाग आप देखते हो राजस्थान के अंदर जिसे बोला जाता है हाड़ौती प्लेट्यू। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, मालवा का पठार। क्यों, क्योंकि हमें पता है छोटा नागपुर यहाँ पे है नहीं और डेक्कन प्लेट्यू नहीं है यहाँ पे। दक्कन का पठार थोड़ा सा साउथ में रहता है, छोटा नागपुर का पठार थोड़ा सा पूर्व में है भारत के। तो ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास, वो हो जाएगा मालवा का पठार। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा पामीर नॉट से उत्पन्न नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज नॉट एमर्ज फ्रॉम पामीर नॉट। तो अगर आप कश्मीर को देखोगे, अगर डायग्राम कश्मीर का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे एक पामीर नॉट है, और पामीर नॉट से ऑलमोस्ट 2 से 3 पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। तो इसका सवाल ये है कि कौन सी उस पामीर नॉट से नहीं निकल रही है। तो कौन सा नहीं निकल रहा है, जैग्रोस। जैग्रोस कहाँ आ गया, मिडल ईस्ट के अंदर आ गया। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि कमेंट्स के अंदर आप बताएंगे कि जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कौन से देश में स्थित है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पामीर नॉट से एक तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला निकलती है, एक तियान शान निकलती है और एक कुनलुन पहाड़ियाँ निकलती है। ये तीनों का उद्गम जो है वो इसी एक जगह से होता है, इस तरीके से। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो पामीर नॉट इम्पॉर्टेंट है, और ये जैग्रोस माउंटेन जो है, जैग्रोस पर्वत के बारे में अक्सर बहुत बार पूछा जाता है, तो ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। एक तरफ आपको माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है और एक तरफ उनकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। तो नीलगिरी का भी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडा बेटा। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, डोडा बेटा सबसे नीलगिरी की ऊंची चोटी होगी। ठीक है, और इसमें से हमें पता है कि एक अरावली का हमें पता है, तो अरावली का कौन सा दे रखा है, अब इसके अंदर गुरु शिखर नहीं दे रखा है, तो हमें पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। फिर हिमालय, हिमालय का हर किसी को पता ही होगा, तो हिमालय का कौन सा आ गया आपके, सागर माथा आ गया। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक नहीं दे रखी है, वन ऑफ द कोई एक पहाड़ी का नाम दे रखा है, सबसे ऊंची पहाड़ियों के नाम नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको मैच कराने हैं। तो अगर आप इसमें से देखेंगे वापस, तो हमें सबसे पहले किसका पता है, तो माउंट आबू का। अगर अरावली पता है कि अरावली के अंदर ही एक माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं, तो ये देखते हैं। तो सी का सेकंड, तो सी का सेकंड अगर देखेंगे तो 2 ऑप्शन के अंदर बैठ रहा है, तो ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। अब 50-50 के अंदर आपको इन दोनों सवालों के अंदर देखना है। नीलगिरी की हमें पता है, नीलगिरी कौन सी है, डोडा बेटा है, तो इसके अंदर देखेंगे ए का कौन सा होना चाहिए, 4, ए का 4, तो वैसे ही आपका सही हो गया आंसर सी। अब अगर आपको सतपुड़ा और हिमालय की नहीं भी पता है तब भी आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा की कौन सी है, धूपगढ़ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पीक है ये। और हिमालय की कौन सी होगी, सागर माथा हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर घटते क्रम में कौन सी सही है। नेट 2019 में पूछा गया सवाल है, हमें घटते क्रम के अंदर बतानी है कहाँ से, उत्तर पूर्व से। तो उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, इस तरीके से देखिए तो ये उत्तर पूर्व हो गया, और हमें कहाँ जाना है, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाना है। तो इसमें अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, और लद्दाख, शिवालिक, जास्कर और पीर पंजाल। तो हमें घटते क्रम में भी बताना है और उत्तर पूर्व से भी बताना है। तो घटते क्रम में सबसे पहली पर्वत श्रृंखला आएगी जो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो ये बहुत बार रिपीट होगा, आगे क्वेश्चन आप देखिएगा, ये अक्सर सवालों में पूछा जाता है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, एक नेमोनिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो क, ल, ज और प, ये आप ध्यान रखिएगा, क, ल, ज और प। तो क से क्या हो जाएगा, काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, जेड से हो जाएगा जास्कर, और पी से हो जाएगा पीर पंजाल। तो ये सीक्वेंस है जो आप ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ।
तो अगर ये भी अगर आपको पता होता तो आप फिर भी कर सकते हो। लद्दाख, ज़ास्कर और पीर पंजाल ये 3 सीक्वेंस में आ गए, तो आप वैसे भी इसको सही कर सकते थे। और शिवालिक आपको पता है सबसे दक्षिण में है, तो शिवालिक भी आपकी हिमालय के दक्षिण में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क, ल, ज और प। ये बहुत बार पूछा जाता है और हमारे टाइम और बहुत बार एग्जाम में आपके ये काम आएगा। फिर मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ शिखर दे रखे हैं और दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इसके अंदर से, और अगर आपको ये पता है कि गुरु शिखर किसकी चोटी है, तो अरावली की चोटी है, तो पहले का क्या हो गया? 4। तो इसके अंदर पहले का सेकंड दे रखा है, नहीं हो सकता। पहले का सेकंड नहीं हो सकता। पहले का चौथा और पहले का चौथा, तो 2 ही ऑप्शन सही है, बाकी 2 गलत हो जाते हैं। उसके बाद में हमें पता है कि अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं डोडा बेटा। डोडा बेटा बार बार आ रहा है, और उसका आपको पता है कि डोडा बेटा किसकी चोटी है? नीलगिरी की चोटी है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब 2 ही ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो 2 ही ऑप्शन में बी का फर्स्ट एक में ही दे रखा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्स के अंदर कोई भी अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इसी तरीके से करना है। सारे ऑप्शंस के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो अगर जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट करते हुए चले, हमेशा एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाएं। अगर कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो उसको पहले से ही काट दें। कौन से 2 बचे हैं उसके अंदर से जो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं उनको पहले देखिए, ताकि आपको अगर ये अमरकोंडा और धूपगढ़ नहीं भी पता है तब भी आपका आंसर इसमें सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम समझने और पढ़ने के हिसाब से आए, तो हमें फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। तो अमरकोंडा का हम देख सकते हैं, अमरकोंडा किसकी पहाड़ी है? ईस्टर्न घाट की है, पूर्वी घाट की पहाड़ी। और धूपगढ़ किसकी है? सतपुड़ा की। ये भी हम पढ़ रहे हैं। अब अभी तक हमने 12 सवाल करे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो कि बार बार नीलगिरी के ऊपर सवाल बार बार बन रहा है। चाहे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आप देखोगे नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में अक्सर सवाल बन रहा है, तो नीलगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। गुरु शिखर, अब हम राजस्थान के हैं इसलिए हमें राजस्थान वालों को पता है, लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट का देखेगा या दूसरे स्टेट का अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि अरावली से बहुत बार सवाल बन रहे, तो अरावली के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ ले। चलिए, इसी हिसाब से हम 13वें सवाल पे आते हैं। द कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रृंखला, आप देखिए वापस रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमें पता है कि किसके बीच में है, तो पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में। तो ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, अलग अलग सालों के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले। तो कश्मीर घाटी किसके बीच में है? नॉर्थ में तो हो जाएगी जास्कर और साउथ में हो जाएगी पीर पंजाल, और बीच में आपकी कश्मीर की घाटी है। वह पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है कौन सी है? द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक जा रही है और बीच में हमारा क्या आ रहा है? राजस्थान। तो हमें पता है कि एक ही पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। कमेंट्स के अंदर आप बताएंगे मुझे कि अरावली कितने राज्यों के अंदर फैली हुई है और वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है। अगला सवाल 15वां सवाल है, अरावली पर्वतमाला का उदाहरण है। अरावली रेंज आर एन एग्जाम्पल हो। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो किस पर्वत का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है सीधी पर्वतमाला। इस टाइप की कोई पर्वतमाला होती ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। ब्रंश पर्वतमाला, ब्लॉक माउंटेन्स। हमें पता है कि हमारी अरावली जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स नहीं है, वो कैसा है? आपका फोल्ड माउंटेन्स है। तीसरा सवाल, तीसरा ऑप्शन हो गया रेजिडुअल माउंटेन, कैसा है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। और चौथा है वॉल्केनिक माउंटेन। हमें पता है कि हमारे अरावली के अंदर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है और ना ही ये ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमें पता है कि स्ट्रेट माउंटेन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ब्लॉक माउंटेन हमारी पर्वत श्रृंखला है ही नहीं अरावली। तो बचता कौन सा है? रेजिडुअल या अपशिष्ट पर्वतमाला, क्योंकि आपको पता है कि अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो आज की डेट में जो अरावली आप देख रहे हो वो क्या है? बचा कुचा भाग है अरावली का। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अवशिष्ट पर्वतमाला। इंग्लिश में से बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। अगर यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स आता तो फिर ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता था। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल माउंटेन भी हैं और फोल्ड माउंटेन्स भी हैं। तो आपको ऑप्शंस के अनुसार आपका आंसर सेलेक्ट करना है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ के अंदर जमाना है। तो 4 पर्वतमालाएं दे रखी है, नल्लमला हिल्स, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमन हिल्स। तो इन सभी के अंदर आप ध्यान रखना, एक हमेशा ध्यान रखना पॉइंट कि कार्डमन हिल्स जो है वो भारत के सबसे दक्षिण में है। ऑलमोस्ट इससे दक्षिण में कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा ध्यान रखना कि दक्षिण में कौन सी है? कार्डमन हिल्स। अब हमें उत्तर से दक्षिण पूछा है तो साउथ में कौन सी होगी? कार्डमन होगी। तो चौथा हमेशा लास्ट में होना चाहिए। इसमें लास्ट में क्या दे रखा है? सेकंड, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या दे रखा है? थर्ड, तो ये भी नहीं हो सकता।
तो अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो इससे आपके 2 ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सीक्वेंस दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है कि सबसे नॉर्थ में है नल्लमला हिल्स, फिर आती है आपकी नीलगिरी हिल्स, फिर है अन्नामलाई और फिर है आपकी कार्डोमन हिल्स। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण के अंदर। इनके एक बार राज्य भी देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य में आते हैं ये, और एक बार मैप के अंदर ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कंफ्यूजिव सवाल है क्योंकि ये सारी पहाड़ियाँ एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, तो आपको इसमें सेपरेट करना मुश्किल हो सकता है। तो एक बार इन सारी पहाड़ियों को मैप में ज़रूर देखें, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे नॉर्थ में नल्लमला हिल्स, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है और कार्डोमन हिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमबद्ध जमाइए। तो उत्तर से दक्षिण में जमाना है और फिर से आप देखोगे वही पर्वत श्रृंखलाएं आई है, पीर पांजाल, काराकोरम, सास्कर और लद्दाख। और ऐसा कभी भी सवाल आए तो हमें पता है क, ल, ज और प। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल। तो इसके अंदर आप जैसे ही सेट करेंगे तो काराकोरम आ गया फर्स्ट के ऊपर। तो इस तरीके से कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा है, काराकोरम। दूसरे नंबर पे क, ल का मतलब है लद्दाख, तो दूसरे नंबर पे लद्दाख आ गया। और तीसरे नंबर पे जेड है, जेड का मतलब है जांस्कर, तो ये जास्कर। और लास्ट में साउथ में कौन सा आ गया आपका, पीर पांचाल आ गया। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा बैठ रहा है, पहले, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड और लास्ट में फर्स्ट। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए और इन्हें दक्षिण दक्षिण से उत्तर की तरफ, अब इसने उल्टा पूछ लिया, ठीक है। पहले उत्तर से दक्षिण पूछ रहा था, अब दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ रहा है। तो हमें सीक्वेंस पता है, ये सवाल पूछा गया है CTS 2002 के अंदर। हमें सीक्वेंस पता है क, ल, ज और प, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने एक अलग ऑप्शन पूछा है, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय अलग से पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, तो सबसे दक्षिण में आ जाएगा आपका ग्रेटर हिमालयास, महान हिमालय आ जाएंगे। महान हिमालय के उत्तर में क्या आ जाएगा, जास्कर श्रृंखला आ जाएगी, और उसके उत्तर में लद्दाख, और लास्ट में सबसे उत्तर में कौन सी आ जाएगी, काराकोरम। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3412, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ग्रेटर हिमालयास आपके जास्कर के नॉर्थ में है या साउथ में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर हिमालय जास्कर के साउथ में है, और फिर पीर पंजाल वगैरह वो सारी कवर हो जाती है इसके साउथ में, ठीक है। अगला सवाल है देखिए, कश्मीर घाटी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल जब भी आए तो हमेशा इसको हाईलाइट कर दीजिए। ये कौन सा पूछ रहा है, गलत सवाल पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। सबसे पहला, इट इज़ अ सिंक्लाइनल वैली, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि एक सिंक्लाइनल वैली है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह पीर पंजाल और लघु हिमालय के बीच में है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी जो कश्मीर घाटी है वो किसके बीच में है, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, लघु हिमालय। तो देखते ही ये ऑप्शन गलत कर देना है आपको। तो अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, गलत पूछा है कि कौन सा कथन गलत है कश्मीर घाटी के बारे में। और इसने कहा है पीर पंजाल तो सही है लेकिन लघु हिमालय नहीं है। लघु हिमालय की जगह पे क्या होना चाहिए था, जास्कर होना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, यह झेलम नदी के द्वारा निकासी होती है। तो कश्मीर के अंदर आप देखोगे तो कौन सी नदी है, तो झेलम रिवर है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, यह एक पहले यह एक बड़ी झील का तल था जो बाद में ऊपर उठ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुए थे, झीलें वगैरह जो थी वो ऊपर उठ गई थी, तो पानी सारा बाहर चला गया था और फिर यहाँ पे एक फर्टाइल लैंड बच गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। कश्मीर घाटी के बारे में गलत कौन सा है, ये सेकंड गलत कथन पूछा है, और हमसे गलत कथन पूछा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब ये चीज़ गलत है तो ध्यान रखिएगा, आगे से ये 3 ऑप्शन ज़रूर ध्यान रखें। अगर कभी भी पूछ ले कि ये सिंक्लाइनल वैली है तो एग्जैक्टली बिल्कुल सिंक्लाइनल वैली है, ओके। 20 क्वेश्चन देखिए, 20वां सवाल है, एक तरफ शिखर दे रखे हैं और दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है। अब इसमें आप देखिए ऑप्शन तो 4 है लेकिन इधर आपको 5 दे रखी है चीज़ें, ताकि आप कंफ्यूज हो सके, ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। तो अब देखिए, इस बाकी सबका नहीं पता बट हमें पता है कि गुरु शिखर किसकी पहाड़ी है, गुरु शिखर अरावली की पहाड़ी है। तो पहले का क्या होना चाहिए, 5वां। इसमें पहले का चौथा दे रखा है गलत, पहले का तीसरा दे रखा है गलत, पहले का चौथा दे रखा है गलत, पहले का 5वां सिर्फ एक में ही दे रखा है। तो सिर्फ एक ऑप्शन से ही आपका सवाल सही हो रहा है, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। धूपगढ़ किसकी है, तो धूपगढ़ है आपकी
सतपुड़ा की, तो ये भी बार बार आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अब देखिए डोडा बेटा फिर से आ गया, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। एनडीए 2001 के अंदर भी ये सवाल पूछा है। तो डोडा बेटा किसकी है? आपकी नीलगिरी की है। और नंगा पर्वत कौन सी पहाड़ी की श्रृंखला है? तो जास्कर पहाड़ी का भाग है। तो इस तरीके से आपके ये वाला सवाल भी कवर हो गया। एक ऑप्शन से ही आप पूरा सवाल सही कर सकते थे इसके। 21वां सवाल देखते हैं। वह पर्वत श्रृंखला जो मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करती है। तो सी डी एस 2009 के अंदर पूछा है। तो आप देख सकते हैं सी डी एस के अंदर भी, अगर आर्मी के एग्जाम्स आप देते हैं कभी, तो आर्मी के अंदर भारत के भूगोल से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मणिपुर और नागालैंड को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है। तो ऑप्शन दे रखा है अराकन पहाड़ियाँ, पटेक पहाड़ियाँ, बरेल पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। बरेल पहाड़ी जो है वो नागालैंड और मणिपुर, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, इसके बीच में जो पहाड़ी है वो कौन सी है? बरेल पहाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए, फैक्ट्स पूछा जा सकता है आपसे फिर से। अगला सवाल देखते हैं। फिर से शिखर और दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला है। फिर से देखिए इसमें गुरु शिखर, तो सोचिए अरावली कितनी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में अरावली पूछी जा रही है। तो गुरु शिखर हमें पता है कि किसका है, अरावली का भाग है। पहले का दूसरा, तीन में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, चौथा ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। अब देखिए डोडा बेटा बार बार आ रहा है, डोडा बेटा किसकी है? तो हमें पता है अरावली की है। तो आपके बी का थर्ड होना चाहिए, तो बी का थर्ड इसमें भी नहीं है, बी का फर्स्ट दे रखा है और इसमें बी का फोर्थ दे रखा है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन से आपको पता चल गया है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट डोडा बेटा देखते हैं तो किसी के भी अंदर नहीं बैठ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में बैठ रहा है। लेकिन फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। धूपगढ़ देखिए बार बार आ रहा है, धूपगढ़ किसकी है? सतपुड़ा। और अनाईमुदी किसकी है? अन्नामलाई की है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं, अच्छा सवाल था। और जो फैक्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं तो समझ जाइए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां सवाल देखिए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट कहाँ आ गए? हम यहाँ पे आ गए, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का दूसरा नाम पूछ रहे हैं। पीर पंजाल हो ही नहीं सकता है, पीर पंजाल तो कहाँ रह गया? बिल्कुल हिमालय में रह गया। शिवालिक रेंज हमने पढ़ा था जो आपके साउथ ऑफ हिमालय हो गया, ठीक है। सह्याद्री अपन ने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। और नामचा बारवा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री हो जाएगा। वह अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। हमें कहाँ से कहाँ जमाना है? उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण में धौलाधर दे रखा है, लद्दाख दे रखा है, पीर पंजाल और जास्कर। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें वो सीक्वेंस लिख देना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब देखिए अगर ये सीक्वेंस आपको पता है तो इससे कितने सवाल हुए? 24 सवालों के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 सवाल आपको इसी सीक्वेंस से पूछा गया है। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इसको हमें उत्तर से दक्षिण में दे रखा है। तो काराकोरम तो दे ही नहीं रखा है, लद्दाख दे रखा है, तो लद्दाख आ जाएगा पहले नंबर पे। जास्कर आ रखा है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा पीर पंजाल और चौथे नंबर पे आ जाएगा धौलाधर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, दो, सॉरी 2 4 3 1, सॉरी 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 कहाँ दे रखा है? सी के अंदर दे रखा है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब नया फैक्ट आया है, इस सीक्वेंस के अंदर नीचे डी भी जोड़ देना। डी क्या है आपका? धौलाधर श्रृंखला है। तो धौलाधर जो है वो जस्ट पीर पंजाल के दक्षिण में आती है। तो अब 4 की जगह पे आप 5 सीक्वेंस याद रख सकते हैं। तो एक एक फैक्ट जो भी नया जुड़ता जाता है उसको याद करते जाए आप। 25वां सवाल है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो हमें हमेशा से पता है कौन सी है? आपकी अरावली। हमें पता है अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी और विश्व की, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की कुछ प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से आती है। अगला सवाल देखिए। वह पर्वत श्रृंखला जो मणिपुर राज्य को नागालैंड से अलग करती है। देखो फिर से रिपीट हो गया ये सवाल। तो कौन सी थी? हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा है बरेल पहाड़ियाँ। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अब ये सवाल आया है MPPSC 2017। जैसे हमारे यहाँ पे RPSC है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर MPPSC होता है। उसके अंदर 2017 के अंदर ये सवाल पूछा गया। तो कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सिर्फ एक राज्य में फैली है? अरावली का हमें पता है कि एक सवाल आया था कि गुजरात से शुरू होकर दिल्ली में ख़त्म होने वाली, बीच में हरियाणा और राजस्थान आ जाएगा। तो अरावली तो नहीं हो सकती है।
दूसरी है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा भी एक राज्य में फैली हुई नहीं है। इसके अंदर एक ही ऑप्शन सही है, वो कौन सा है आपका अजंता। अजंता की पहाड़ियाँ एक ही राज्य में स्थित हैं। अब होमवर्क आपका ये है कि आप कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि अजंता पहाड़ी कौन से राज्य के अंदर स्थित है। और सह्याद्री हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, सह्याद्री किसको कहा जा रहा है, वेस्टर्न घाट को कहा जा रहा है, पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट तो बहुत सारे राज्यों में आपके विस्तार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजंता की पहाड़ियाँ। 28वां सवाल देखिए, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र स्थित है। ये किसमें पूछा है, बीपीएससी पीटी 2017 के अंदर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जैसे आरपीएससी है वैसे बिहार के अंदर 2017 में जो पीएससी है उसमें सवाल पूछा है कि उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र स्थित है। तो सबसे पहला देखते हैं सोमेश्वर हिल रेंज, फिर है कैमूर पठार, फिर है नवादा पहाड़ी क्षेत्र और फिर है राजगीर क्षेत्र। अब ये बिहार का है तो बिहार के अंदर से बिहार का सवाल पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमेश्वर हिल रेंज। तो अभी आज क्लास के बाद ही आप ज़रूर देखिएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, और इसके अलावा ये बाकी जो नए 3 नाम आपको पता चल रहे हैं इनको भी एक बार मैप के अंदर ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा कि कैमूर पठार कहाँ है और नवादा पहाड़ी कहाँ है और राजगीर हिल्स कहाँ पे है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सोमेश्वर हिल रेंज। 29वां सवाल देखते हैं, कडप्पा पर्वत श्रृंखला किन के बीच स्थित है। कुडप्पा रेंज लाइज बिटवीन, तो कुडप्पा किस किस के बीच में, जैसे हमें कश्मीर घाटी का पूछा जा रहा था वैसे ही कडप्पा का पूछा है। तो कडप्पा किसके बीच में है, तो गोदावरी और पालकोंडा रेंज के बीच में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी और पालकोंडा। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ज़रूर याद रखिएगा कि गोदावरी कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, कृष्णा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कावेरी कहाँ से है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर नदियाँ तो आपको पता ही होनी चाहिए। और ये छोटी मोटी जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा हिल्स, नलमला हिल्स वगैरह, इनको भी ज़रूर एक बार मैप में देखिए। बिना मैप में देखे आप रटोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। तो इस सवाल का ये बहुत अच्छा सवाल था और अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिए। तो कुडुप्पा रेंज अगर आपसे पूछ ले आज के बाद में तो ध्यान रखना, नॉर्थ में आ जाएगी गोदावरी और साउथ में आ जाएगा पालकोंडा पर्वत, इसके बीच में ये स्थित है। अगला सवाल देखिए, 30वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हमें पता है अरावली। अरावली विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल कहाँ पे पूछा है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2016 के अंदर। हमारा जैसा आरपीएससी है वैसे ही छत्तीसगढ़ का जो पीएससी वहाँ पे पूछा है। तो अब हमारे लिए ये सवाल ईजी है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का कोई स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको कन्फ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आरपीएससी में भी हमारे ये कर सकते हैं कि किसी और स्टेट का सवाल पूछे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भारत का भूगोल है तो इसमें सवाल कहीं से भी पुट हो सकता है। जैसे अभी बिहार वाला पूछा था सोमेश्वर वाला, वैसे ही, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। बहुत फेमस जगह है, बहुत टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, तो पंचमढ़ी आपको पता होना चाहिए, फेमस भी है। तो पंचमढ़ी इज द नियर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रेंज किसका है, तो ये है आपका सतपुड़ा का, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा जब आप देखेंगे तो ये आपकी विंध्याचल आ जाती है, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, फिर आपकी अ, विंध्याचल सतपुड़ा आ जाती है और फिर आपकी नदी आ जाती है तापी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, पंचमढ़ी। तो अच्छी जगह टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप घूमने जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। कमेंट्स के अंदर आप बताएंगे कि विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ठीक है। 32वें सवाल देखते हैं, 32वें सवाल की तरफ जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दो पश्चिम मुखी नदियों के बीच स्थित है। देखिए अभी अपन ने ऊपर बात करी ली थी, सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा अगर ये पहाड़ी है तो इसके उत्तर में भी एक नदी है और दक्षिण में भी एक नदी है। तो उत्तर में कौन सी है, नर्मदा, और दक्षिण में कौन सी है, तापी। तो अगर ये ऑप्शन कहीं भी मिल रहा है तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, सेकंड के अंदर, नर्मदा और तापी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है हमारा गुरु शिखर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु कितनी। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है और कितना डिटेल सवाल पूछा है। हमें ये पता है कि अरावली सबसे विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। अब सवाल ये है कि कितनी पुरानी है। तो अब यहाँ पे आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, और ये बहुत अच्छा फैक्ट पूछा है और कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स ये कितना है, 670 मिलियन ईयर्स है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये मिलियन यूज़ कर रहा है, अगर और कुछ यूज़ करे तो उस हिसाब से चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो एक अप्रॉक्स अप्रॉक्स ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल हमें गलत नहीं करने हैं। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो हमारे ये सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो अरावली की अनुमानित आयु कितनी बता रखी है, तो 670 मिलियन ईयर्स हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? तो पहले ही इसको हाइलाइट कर दीजिए, हमें पूछा है असत्य पूछा है, कहाँ पे पूछा है? ये तो महाराष्ट्र सेट के एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है? जैसे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है एक, वो सेंट्रल लेवल पे होता है, वैसे ही हर राज्य अपना सेट का एग्ज़ाम कराता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र के सेट के अंदर ये सवाल पूछा है कि कौन-सा ऑप्शन इसमें से एक गलत है, वो आपको शॉर्टलिस्ट करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं का अवरोध का कार्य करती है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप हिमालय को ऐसे देखेंगे तो ये अगर हमारा भारत है, तो जो आपके सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है वो रोक देता है कौन? हमारा हिमालय। अगर हिमालय नहीं होता तो वो ठंडी हवाएं हमारे भारत के अंदर एंटर करती है। तो ये वाला कथन तो सही है। हमसे पूछा क्या है? असत्य कथन पूछा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा सब ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला प्राचीन काल में लोगों को मुक्त आवागमन की बाधा थी। बिल्कुल सही है कि अगर दक्षिण से यहाँ से कोई इंसान अगर इस तरफ जाना चाहता है तो बीच में क्या आती है? आपकी हिमालय आती है। तो हिमालय को क्रॉस करना आज भी इतना मुश्किल है, तो पुराने ज़माने में तो बहुत मुश्किल था। तो बिल्कुल सही बात है, ये अगर देखें तो फ्री फ्लो के अंदर, फ्री मूवमेंट के अंदर ये एक अवरोध का काम करता था, ठीक है? तो ये वाला कथन भी सही है। अगला देखिए, हिमालयी पर्वत श्रृंखला समुद्री जीवाश्मों का बड़ा भंडार है। बिल्कुल सही है। हमें पता है कि हिमालय के अंदर समुद्र के बहुत सारे जीवाश्म मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? टैथिस सागर के अवशेष से हुआ है। जब टैथिस सागर का अवशेष में संकुचन हुआ था, फोल्डिंग हुई थी, तो किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का। तो जब टैथिस सागर से ही हिमालय बना है, तो हिमालय के अंदर टैथिस सागर के अवशेष ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सही है, समुद्री जीवाश्मों के बड़े भंडार मिलते हैं इसके अंदर। और चौथा दे रखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला हर्षिनियन पर्वत निर्माण काल के दौरान बनी थी। ये गलत है। आपकी हिमालय जो है वो हर्षिनियन के बराबर नहीं है। ये किसके टाइम की है आपके? तो आप देखेंगे तो एल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, इन सभी के काल की है। रॉकीज या एटलस पर्वत श्रृंखला है, इनके काल के दौरान बनी थी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। और ये गलत पूछा है, हमें पूछा भी कौन सा था? असत्य पूछा है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। तो 35वें सवाल का 35वें सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जल विभाजक का काम भाग नहीं है? ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियां पूछ रहा है प्रायद्वीपीय पठार के अंदर, और ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो जल विभाजक का काम नहीं करती है। तो सबसे पहले दे रखा है ऑप्शन बालाघाट, दूसरा दे रखा है अंजीठा सतमल, तीसरा दे रखा है महादेव, और नेक्स्ट दे रखा है मैकार। तो इसमें से आपको क्या पूछा है कि कौन सा जल विभाजक के रूप में काम नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थ्री। तो एक तो बालाघाट जो है, और एक दूसरा आ जाता है महादेव हिल्स। ये किस तरीके से? तो इनकी जब आप लोकेशन देखेंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसी पहाड़ी नहीं है जिसके इधर वाली पहाड़ी अरब सागर में पानी जा रहा है और इधर वाली पहाड़ियाँ आपके, इधर वाली नदियाँ आपके बंगाल की खाड़ी में जा रही है। ये थोड़ा सा कहाँ पे स्थित है आपके? अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेस्ट में स्थित है। बाकी इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है? तो इसका दूसरा जो होगा, एक तो अजंता सतमल और मैकाल, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो जल विभाजक का काम करती हैं, ठीक है? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है देखिए, तो महाराष्ट्र सेट के अच्छे सवाल बन रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। थोड़ा सा ये महाराष्ट्र वाले लोगों के लिए ईजी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ियाँ वहीं की पूछी है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? पालघाट, ठीक है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिण भारत के, वैसे तो हिमालय के अंदर आप देखेंगे तो खूब सारे दर्रे हैं जो आपको याद करने होते हैं, शिवकिला, आपके बनिहाल वगैरह, बहुत सारे आते हैं, बोमडीला वगैरह। लेकिन अगर आप हिमालय को छोड़ देते हैं तो दक्षिण भारत में दो तीन ही आपके इम्पॉर्टेंट दर्रे आते हैं। तो उसमें से एक तो थालघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, भोरघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पालघाट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण के अंदर जमाइए, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है। और ये पालघाट क्या करता है? आपके नीलगिरी के दक्षिणी छोर पर दर्रा स्थित है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कमेंट्स के अंदर आप बताएंगे कि थालघाट किन दो जगहों को जोड़ता है और भोरघाट किन दो जगहों को जोड़ता है। तो दो शहरों को भी जोड़ते हैं ये दर्रे, तो वो भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर फैक्ट ध्यान रखिए, बहुत बार रिपीट होने वाला है ये।
अगला सवाल देखते हैं 38वां। भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा व्यापार के लिए खोला गया था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए महाराष्ट्र सेट 2021 के अंदर ये पूछा है, रिसेंट का सवाल है। तो अगर चीन और भारत को अगर व्यापार करना है तो कौन से दर्रे से किया जाता है? तो ये कौन सा है आपका? नाथुला दर्रा है, ठीक है। कमेंट्स के अंदर आप बताएंगे कि ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। और एक बार हिमालय के सारे दर्रों का एक बार मैप के अंदर ज़रूर देखिए कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला। नाथुला कहाँ आ रखा है? तो नाथुला आ रखा है आपके सिक्किम के अंदर। सिक्किम के दो ही आपको दर्रे इंपॉर्टेंट याद रखने, एक तो नाथुला और एक दूसरा है आपका झेलपला, ठीक है। ये दो जरूर ध्यान रखिए, ये कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं आपके। अगला सवाल देखिए, चीन को सिक्किम से निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रों के माध्यम से जोड़ा जाता है? अब देखिए फिर वही सवाल आया, लेकिन थोड़ा सा सवाल का पैटर्न बदल दिया है। यहाँ पे व्यापार का पूछा था और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चीन को सिक्किम से किस पर्वतीय दर्रे के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नाथुला हो जाएगा, ठीक है। जोजिला नहीं होगा, खाइबर नहीं होगा और रोहतांग नहीं होगा। तो रोहतांग कहाँ है आपके? जहाँ से भारत में रावी नदी आती है। तो रावी नदी कौन से दर्रे से एंटर करती है? तो रोहतांग के दर्रे से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ज़रूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और जोजिला कौन से राज्य के अंदर है ज़रूर ध्यान रखिएगा, खाइबर वगैरह ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? नाथुला। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वैसे तो ऑप्शन इतने टफ नहीं आए, लेकिन ऑप्शन देने को यहाँ पे ये झेलपला भी दे सकता था, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, तो ज़रूर ध्यान रखिए नाथुला। अगला है जेलपला दर्रा कहाँ स्थित है? अब देखिए सवाल आ ही गया आफ्टर ऑल। तो पंजाब हिमालय में नहीं है, हमें पता है। सिक्किम हिमालय, सिक्किम के ही ये दो दर्रे हैं, झेलपला और नाथुला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हिमालय। कुमाऊं हिमालय नहीं हो सकता है। कुमाऊं हिमालय कौन सा है आपके? उत्तराखंड वाला और थोड़ा सा हिमाचल वाला भाग है। कश्मीर हिमालय पूरा कश्मीर और हिमाचल का भाग कवर करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सॉरी, कुमाऊं हिमालय ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पंजाब हिमालय, हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हिमालय। इसके बाद में देखिए, नाथुला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, नाथुला कौन से पर्वतमाला में है? तो हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का सवाल है। हिमालय के पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं एक तरफ आपके, और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। दर्रे कौन कौन से हैं? चांगला, शिवकिला, जोजिला और बॉमडिला। अब इसमें से अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो शिवकिला एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो शिवकिला का हमें पता चल गया, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। जोजिला भी कौन सा हो जाएगा? आपके जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो चांगला, चांगला भी कहाँ पे होगा? चांगला भी आपका कहाँ होना चाहिए? कश्मीर के अंदर ही होना चाहिए। और बॉमडिला जो है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे रखे हैं शायद। यहाँ सिक्किम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए, ठीक है। तो बॉमडिला कहाँ का है? बॉमडिला बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा दर्रे नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत कम है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। बॉमडिला कौन से राज्य का दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। जोजिला आपका जम्मू एंड कश्मीर है। शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश का है, जोजिला आपके कश्मीर का है, शिवकिला भी हिमाचल का है, और चांगला भी कहाँ का है? आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इसका ऑप्शन मत देखिएगा, ये शायद गलत दे रखा है। आप इसी को ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटी में हिमालयी दर्रे शिवकिला स्थित है? शिवकिला कहाँ पे स्थित है? तो शिवकिला, ध्यान रखिएगा, शिवकिला से कौन सी नदी आती है? सतलज नदी एंटर करती है अपने भारत के अंदर। वैसे ही एक रोहतांग, आपका रोहतांग दर्रा है, वहाँ से कौन सी आ रही है? आपकी रावी नदी आ रही है, ठीक है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट ध्यान रखा। तो किस घाटी से हिमालयी दर्रे शिवकिला स्थित है? तो शिवकिला कहाँ है? आपके सतलज वैली के अंदर है। क्यों? क्योंकि सतलज नदी यहीं से एंटर करती है। तो ये किस में पूछा था? तो आईएएस एग्जाम 2008 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी दर्रा वर्ष 2006 के मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए खोला गया था? आईएएस 2017 के अंदर, ये 2007 में ये सवाल पूछा गया था। तो भारत और चीन के बीच में 2006 के अंदर व्यापार को सुगम बनाने के लिए कौन सा दर्रा खोला गया था? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा हो गया? आपके नाथुला हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। बहुत बार सवाल रिपीट हो रहा है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए, ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कश्मीर हिमालय के दर्रों का मानचित्र दिया गया है निम्नलिखित में से। अच्छा, इसमें डायग्राम नहीं आया तो इसको आप एक बार के लिए स्किप कर लीजिए। इसमें डायग्राम अपलोड करना था, डायग्राम नहीं आ पाया है।
पर ये अच्छा सवाल था। मैं आपको कमेंट्स के अंदर या जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी दे रखा होगा, टेलीग्राम भी दे रखा होगा, इंस्टाग्राम भी दे रखा होगा, ठीक है। तो वो जितने भी चैनल के लिंक हैं उन सारे चैनल के लिंक से आप जुड़ जाना। व्हाट्सएप पे हमारा एक चैनल बना रखा है इसी नाम से, ऑब्जर्व ओनली से, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी ऑब्जर्व ओनली से है और इंस्टाग्राम पे भी ऑब्जर्व ओनली से है। इस चीज़ में आप ध्यान रखना, ऑब्जर्व ओनली वाला ये लोगो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। किसी और लोगो के ऊपर आप फॉलो कर देंगे तो उस वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी डिटेल्स। तो इस टाइप का लोगो है और नीचे लिखा हुआ है ऑब्जर्व ओनली, ठीक है। ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर भी हम ले ही रहे हैं यहाँ पे, और व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे भी है। तो जो हमारा व्हाट्सएप वाला जो चैनल है वहाँ पे मैं इसका वो जो डायग्राम था वो शेयर कर दूंगा और नीचे सवाल आपको भेज दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेना। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। और ये नेट 2022 के अंदर पूछा हुआ था, बहुत डिटेल सवाल था। मतलब कश्मीर का मैप दे रखा था और उसमें 7 लोकेशन को मार्क करा गया था इस तरीके से कि इनमें से 1-2 नंबर में कौन सा दर्रा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर याद दिलाना, क्वेश्चन नंबर 45। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सबसे पहला कथन दे रखा है, जोजिला दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला में जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये कह रहा है कि जोजिला दर्रा जो है वो क्या जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। दूसरा है आपका ऑप्शन, बनिहाल पास कनेक्ट श्रीनगर टू द्रास एंड कारगिल। तो जो श्रीनगर के अंदर स्थित है बनिहाल दर्रा, क्या वो द्रास और कारगिल को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। दोनों ही सही नहीं है। तो अब इसका सही जवाब क्या है वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बनिहाल आ जाता है। और द्रास और कारगिल को इसका आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। और ये दर्रे कौन से दो शहरों को जोड़ते हैं, अक्सर सवाल बनता है। दक्षिण भारत वाले ज़रूर ध्यान रखिएगा, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। इनका सीक्वेंस भी हमेशा ध्यान रखना है आपको, नॉर्थ टू साउथ। कंफ्यूज मत हो जाना कि पालघाट नॉर्थ में या थालघाट। चलिए इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में ज्ञात करना है। नेट 2011 में पूछा गया, यूजीसी नेट के एग्जाम में। पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाना है। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व है तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे, जोजिला, लिपुलेख, नाथुला और लिपुलेख। तो हमें ये पता है, इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे पश्चिम में आ गया आपका जोजिला, फिर शिपकिला, फिर नाथुला और फिर लिपुलेख, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि अरुणाचल प्रदेश का एक ही दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बॉमडिला। ये ज़रूर ध्यान रखिए, अक्सर सवाल में बनता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा दर्रे हैं नहीं, एक ही दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा दर्रा आना चाहिए, बॉमडिला। अगर एक पता है तो बाकी के आंसर वैसे ही शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, ये नेट 2017 के अंदर पूछा गया सवाल है। ये नेट 2015 के अंदर, आप देखिए सेम सवाल रिपीट हुआ है, एक ही साल बाद है, 2 साल बाद में सेम सवाल को रिपीट करा है। सेम सवाल है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बॉमडिला दर्रा। अब देखिए, यूजीसी नेट जैसा जिसको एग्ज़ाम टफ कहा जाता है कि ये टफ एग्ज़ाम में से है किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए, उसके अंदर आप देखिए सवाल रिपीट होते हैं। तो अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, उसमें से अगर आपको कोई लग रहा है, जैसे नीलगिरी के बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर, अरावली के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दर्रों के बारे में सवाल काफ़ी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद कर लें। अरुणाचल प्रदेश से एक ही दर्रा पूछ रहे हैं, बॉमडिला, तो बॉमडिला हमेशा के लिए रट लो आप ये नाम, की बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल आ रहा है, एक तरफ दर्रे दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, ठीक है। शिवकिला, नीतिला, नाथुला और बॉमडिला। अब सबसे पहले हमें पता है कि भाई बॉमडिला जो है कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो फोर्थ का क्या हो जाना चाहिए, ए होना चाहिए। तो फोर्थ का डी, फोर्थ का डी, फोर्थ का ए और फोर्थ का सी। तो आंसर एक में ही बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, शिवकिला जो है हमें पता है शिवकिला कहाँ है, जहाँ से सतलज नदी एंटर करती है, और वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नीतीला कहाँ है, तो नीतीला ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के अंदर है। और फिर नाथुला, नाथुला कहाँ आ जाता है, तो नाथुला हमारे सिक्किम के अंदर आ जाता है। सिक्किम के दो ही ध्यान रखने हैं आपको, नाथुला और दूसरा है आपका झेलपला।
ये 2 दर्रे ज़रूर ध्यान रखिएगा सिक्किम के, ठीक है? अब इनकी लोकेशन भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन-सा है और यहाँ पे कौन-सा है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके बाद में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी, डी, ए। शिप्किला का हिमाचल प्रदेश, नीतिला का उत्तराखंड, नाथुला का सिक्किम, बॉमडिला का अरुणाचल प्रदेश। चलिए, तो हमारे 50 सवाल पूरे हो गए हैं। ये नेट 2017 के अंदर सवाल पूछा गया था 50वां। अब हम आगे बढ़ते हैं 51वें सवाल में, 51वें सवाल में। नेट 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। एक तरफ पर्वतीय दर्रे हैं और एक तरफ राज्य। अब देखिए दर्रों से कितने सवाल बन रहे हैं लगातार। 1 या 2 सवाल हर साल पूछा जा रहा है दर्रों से, तो दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? अब देखिए कौन-कौन से, तो बनिहाल दे रखा है, बारालाचाला दे रखा है, झेलपला और लिपुलेख। तो अब इसमें से हमें पता है कि हमें ये झेलपला तो पता है, क्योंकि झेलपला और नाथुला बार-बार रिपीट हो रहा है। तो झेलपला कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। तो सी का क्या होना चाहिए? सेकंड। सी का थर्ड दे रखा है, सी का थर्ड, सी का फर्स्ट और सी का सेकंड। एक ही ऑप्शन में सी का सेकंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो झेलपला का क्या हो गया आपके? सेकंड वाला सिक्किम। और बाकी इसके अंदर अगर इसी हिसाब से मैच कराए तो बनिहाल क्या हो जाएगा? बनिहाल आ गया आपके जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना बनिहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी 2 जगहों को जोड़ता है, यहाँ पे टनल भी बना रखी है, ठीक है? बारालाछला है, बारालाछला कहाँ का है? तो बारालाछला हिमाचल प्रदेश का है, झेलपला हो गया सिक्किम और लीपू लेक हो गया हमारे उत्तराखंड का भाग, ठीक है? उत्तराखंड का दर्रा। तो अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 दर्रे सिक्किम में स्थित है? नेट 2023 में अभी रिसेंट का सवाल पूछा गया है। देखिए सिक्किम से 2 ही दर्रे इंपॉर्टेंट है, बार-बार सवाल आ रहा है तो हमेशा याद रखना है। तो नाथुला और नीतिला। नीतिला नहीं हमें पता है, झेलपला और नाथुला, बिल्कुल यही ऑप्शन हो गया। तो सिक्किम के 2 दर्रे कौन से हैं? झेलपला और नाथुला। अगला सवाल देखिए, कुमजावांग पास कहाँ स्थित है? कुमजांग पास कहाँ स्थित है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा पूछ लिया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने अभी तक तो बॉमडिला पढ़ा है, लेकिन बॉमडिला के अलावा कुमजावांग पास भी है जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छा फैक्ट है ये। तो कुमजावांग पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से मिलाया गया है? गलत रूप से मिलाया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते ही सबसे पहले गलत को हाईलाइट कर लो आप, ताकि आपको ध्यान रहे, ऐसा नहीं हो कि आप सही को कर दो। किसमें पूछा है? नेट 2023 में अभी पूछा है। शेनकोट्टा गैप तिरुनवली, पालघाट कोयम्बटूर, बुरहानपुर गैप इटारसी और थालघाट अहमदाबाद। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया? थालघाट। थालघाट अहमदाबाद में नहीं है भाई, सीधी सी बात ध्यान रखना। थालघाट, भूरघाट और पालघाट, ठीक है? तो पालघाट तो बहुत दक्षिण में रह जाता है, ये ऑलमोस्ट महाराष्ट्र और उस एरिया में आ जाते हैं। तो थालघाट आपको अहमदाबाद नहीं, बहुत अलग सा ऑप्शन था, ठीक है? वैसे एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको ये बाकी 3 भी नहीं पता है तो। तो बाकी ये चीज़ें आप ध्यान रखना। शेनकोटा, तिरुनवली ये सही हैं। बालाघाट जो है वो कोयम्बटूर, तो बालाघाट वाला एक तरफ का तो कोयम्बटूर है, दूसरा कौन सा है तो वो आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे कमेंट्स के अंदर। और बुरहानपुर गैप किसको जोड़ रहा है? इटारसी को। तो ये 3 याद रख लेना, अच्छे फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने। और थालघाट का भी देख लेना कि थालघाट किन 2 जगहों को जोड़ता है। अगला देखिए, नेट 2012 के अंदर ये सवाल पूछा गया, एक तरफ दर्रे पूछे हैं और एक तरफ राज्य पूछे हैं। शिवकिला, नीतिला, नाथुला और बोमडिला। अब बाकी सब तो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि बॉमडिला तो है अरुणाचल प्रदेश, तो डी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो डी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट। डी का फर्स्ट मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। इसके बाद में हमें पता है कि शिवकिला जहाँ से सतलज नदी एंटर करती है, और वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ए का क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड इसमें दे रखा है, ए का फोर्थ, तो ये भी गलत हो गया। ए का सेकंड इसी में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। तो शिवकिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बॉमडिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नीतिला कहाँ है? तो नीतिला कहाँ आ गया आपका? उत्तराखंड के अंदर आ गया। और नाथुला कहाँ आ गया? तो नाथुला भी हमें पता था सिक्किम के अंदर है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा अ, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तो नाथुला कहाँ है आपका? सिक्किम। सी का क्या होना चाहिए? 4। सी का 4, ओके। तो शायद यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है? इसको आप ध्यान रखना, ये बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ठीक है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इजी सवाल था, इजी इसलिए था क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल लगा लिए हैं इसके, ठीक है? बार बार ये दर्रे पूछे जा रहे हैं, तो आपको लास्ट वीडियो के एंड तक क्या होगा कि आपको ये चीज़ें मुंह जबानी पूरी याद हो जाएगी, कि हमेशा कभी भी शिवकिला आएगा तो रटने की जरूरत नहीं है कि शिवकिला हमें पता है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, ठीक है? नाथुला, झेलपला, सिक्किम, बॉमडिला
आपके अरुणाचल प्रदेश। इसी तरीके से देखिए, कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला परिवहन मार्ग ऊंचे पर्वतीय दर्रों से गुजरती है। तो ये कैसा है, वो ये कह रहा है कि कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जोजिला दर्रा है। इंपॉर्टेंट है, जब आप लेह से कश्मीर या कश्मीर से ले जाएंगे तो कौन से दर्रे से होके जाना पड़ेगा आपको, जोजिला दर्रे से जाना पड़ेगा। अब बनिहाल कहाँ है, काराकोरम कहाँ है और पीर पांजाल पास कहाँ है, ये एक बार आप मैप के अंदर जरूर देख लेंगे, ठीक है। डंकन पास किस जोड़े के द्वीप के बीच में है, बहुत अच्छा सवाल है। आईएएस 2008 के अंदर ये पूछा गया था। डंकन पैसेज, जब आप अंडमान निकोबार को पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अंडमान निकोबार को पूरा वो डायग्राम जब आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि अंडमान को भी अलग अलग भागों में, नॉर्थ, मिडल और साउथ, फिर लिटिल अंडमान आ जाता है। तो ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार और वो सब आते हैं, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो ये वाला भाग है, इसको बोला जाता है डंकन पैसेज। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, पहला दे रखा है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, पहला ही सही है, ठीक है। लिटिल अंडमान कार निकोबार गलत हो गया। कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार गलत हो गया। लिटिल निकोबार आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत लिख दिया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसको मत मानना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे उत्तर में आ गया आपका नॉर्थ अंडमान, फिर आ गया मिडल अंडमान, फिर आ गया आपका साउथ अंडमान, फिर आ गया आपका लिटिल अंडमान, फिर साउथ में आ जाते हैं निकोबार के आइलैंड, ठीक है, अलग अलग। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पैसेज। ये बहुत बार सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो डंकन पैसेज किन दो आइलैंड को अलग करता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए। इसको आप सही कर देना पीडीएफ के अंदर, ठीक है। गलत याद मत करना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को पहले हर एग्ज़ाम के पेपर से निकालना, फिर उनकी आंसर्स को देखना और फिर एक साथ लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो एक आधी जगह कहीं पे मिस्टेक्स मिल सकती है, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ भी मिस्टेक होगी मैं बता ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। होमवर्क में आप मुझे ये बताएंगे, होमवर्क का मतलब है कमेंट्स के अंदर आप मुझे ये बताएंगे कि लिटिल अंडमान और निकोबार के आइलैंड को अलग करने वाला कौन सा डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो ये कह रहा है कि सिक्किम से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, वो कौन से और राज्य से भी गुजरती है। तो आईएएस 2010 के अंदर पूछा गया है। अब सिक्किम से एक अक्षांश गुजर रही है, वो और कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो ध्यान रखना, सिक्किम और राजस्थान का उत्तरी बिंदु अगर अपन देखेंगे, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु सिक्किम तक पहुंच जाता है अगर अपन मैप में देखेंगे। तो अब ऐसे इमेजिन करा नहीं जा रहा है, लेकिन इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप स्टडी करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, तमीज़ से। जब आप मैप को स्टडी करेंगे, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको ये सवाल सही होंगे आपके, ठीक है। भारतीय मानक मेरिडियम किन राज्यों से गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। पासेस थ्रू विच स्टेट, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से नहीं गुजरती है, हमें सीधी सी बात पता है, तमिलनाडु भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो भारतीय मानक अक्षांश जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से होते हुए, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, यूपी आ जाएगा आपका, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये वाले सारे इसमें, तो एक बार आप देख लेना इसको और कमेंट्स के अंदर मुझे आप बताएंगे कि कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं, पर सारे आप बताएंगे मुझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस लाइज आउटसाइड इंडिया। ये कह रहा है कि इंडिया के बाहर कौन कौन से, तो बॉमडिला हमें पता है कि बॉमडिला तो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है बॉमडिला। बारालाचला भी हमें हमारे भारत में स्थित है, शिवकिला भी हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खाइबर जो पास है वो हमारे यहाँ पे स्थित नहीं है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कश्मीर के भी नॉर्थ में हो जाता है, आधा भाग इसका अफगानिस्तान और उस एरिया में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खाइबर पास। अगला सवाल देखिए, जोजिला पास किन दो स्थानों को जोड़ता है। आईएफएस 1989, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होती है उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, 1989 के अंदर। तो जोजिला पास किन दो जगहों को जोड़ता है, तो ये सवाल ऊपर भी आया था, लेह और श्रीनगर को। अगर आपको लद्दाख से, लेह लद्दाख से श्रीनगर जाना है, तो लेह लद्दाख से अगर कश्मीर जाना है तो आपको कौन से दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, देखिए ये 2 बार रिपीट हो चुका है,
तो मतलब बार बार जोजिला के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो कश्मीर में भी बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट कौन से याद रखने हैं जिन पे बार बार सवाल बन रहा है, जिसमें से एक जोजिला दर्रा है। बनिहाल पर भी बार बार सवाल बन रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पास और स्थान गलत रूप से मिलाए गए हैं, ठीक है, गलत रूप से पूछा है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गलत पूछा है मतलब गलत वाला ही बताना, एक सही वाला मत बता देना गलती से भी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले दे रखा है जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर को जोड़ते हैं, ठीक है। बारालाछला एंड शिवकिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हमें पता है कि कौन सा स्थान पूछा है, ठीक है, तो जोजिला और बुर्जिल ये दोनों कहाँ है, कश्मीर के अंदर, तो ये तो बात सही कह रहा है। बारालाछला और शिवकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो गलत ही पूछा है, तो यही गलत है आपका, ठीक है। थांगला, नीतीला, लिपुलेक ये सारे कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश के। और फिर है आपका नाथुला और झेलपला और सिक्किम के। तो अब इसमें से आप देखोगे कि बार बार हमने लिपुलेक और ये नीति पास तो बहुत बार आ रहा था। तो नीति पास कहाँ पे है, तो नीति पास आपके हिमाचल नहीं है, ये कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो दो कौन से गलत हैं, तो सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बारालाछला और शिवकिला को उत्तर प्रदेश में बताया, जो क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। थांगला, नीतीला और लिपुलेख यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था हिमाचल प्रदेश, जबकि हिमाचल नहीं है, ये कौन सा है, उत्तराखंड का भाग है, उत्तराखंड के दर्रे। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, फिर से मैच द फॉलोइंग दिया है। एक तरफ दर्रे दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, ठीक है। अब दर्रे बार बार आ रहे हैं तो हमें पता है सारे, ठीक है। सबसे पहला हमें पता है कि झेलपला कहाँ है, सिक्किम के अंदर है, तो चलो इसको इससे मिला दिया। नीति पास अभी हमने पढ़ा है, नीति पास कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। जोजिला अभी अभी हमने पढ़ा है, जोजिला लेह लद्दाख से अगर आपको कश्मीर जाना है तो आप कौन से दर्रे से होके जाएंगे, जोजिला से जाएंगे। और बारालाछला कहाँ से है, आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4312, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बी में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको मत देखना। आंसर क्या हो जाएगा, 4312, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच भारत में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, इक्वेटर नहीं गुजरती हमें पता है, आर्कटिक सर्कल भी नहीं गुजरता है, मकर रेखा और कर्क रेखा, तो कर्क मकर रेखा भी नहीं गुजरती, कौन सी गुजरती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब आपका काम ये है कि आप कमेंट्स के अंदर मुझे ये बताएंगे कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, ठीक है, ये भी आप बताएंगे। तो भारत के कितने राज्य हो गए, कौन कौन से राज्य, उनके नाम भी ज़रूर लिखेंगे, और राजस्थान के 2 जिले कौन से जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से दर्रों पे सवाल आ रहा है। अब देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है दर्रों से, और दर्रे भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा नए नहीं आ रहे, बार बार उन्हीं दर्रों को रिपीट किया जा रहा है अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो एक तरफ दर्रे दे रखे, दूसरी तरफ राज्य। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। बॉमडीला अगर आ गया तो बॉमडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। शिवकिला बार बार आ रहा है, जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है, और सतलज नदी कहाँ से आ रही है, हिमाचल प्रदेश से आ रही है, ठीक है। नाथुला 1000 बार आ चुका है सवाल, नाथुला कहाँ है, नाथुला और झेलपला दो बार बार सवाल रिपीट हो रहे, कहाँ है, सिक्किम के अंदर। अब नीतीला अगर आपको नहीं भी पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप जब मिलाओगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से नाथुला नाथुला पास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से देखना है, सही नहीं दोनों पास पास में दिए हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। गलत वाला पूछा है हमसे कि इनमें से ये जो 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा गलत कथन है। सबसे पहला कथन, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये बात तो सही है। यह प्राचीन सिल्क रूट का मुख्य मार्ग था। तो बिल्कुल नाथुला से क्या गुजरता था, पुराना सिल्क रूट गुजरता था, और इसे वर्ष 2006 में पुनः खोला गया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अब देखिए, तीनों कथन सही है, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा, इसमें से हमें पूछा क्या था, ये तीनों कथन तो सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आप ऐड कर दीजिए, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, कोई भी कथन सही नहीं है, सारे ही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसको ध्यान मत रखना। अगला सवाल है, देखिए, फिर से पास फिर से दर रहे हैं, बार बार आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोजिला, बारालाछला, झेलपला और नीतीला, ठीक है। तो झेलपला हमें पता है, झेलपला कहाँ हो गया, सिक्किम के अंदर। नीतीला कहाँ हो गया, उत्तराखंड के अंदर। सोजिला कहाँ हो गया, कश्मीर के अंदर। और बारालाछला कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब देखिए, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा है सेम। अब आपको अजीब तो लग रहा होगा कि बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है,
लेकिन ये बार बार नहीं आ रहा है, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए रिपीट हो रहा है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि इससे ये समझ में आ रहा है कि दर्रों से सवाल बहुत बार बनते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में बन रहे दर्रों से। और दर्रे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ दर्रे हैं जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं और वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो उनको हमेशा याद रखें आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर से माउंटेन पास और राज्य, जोजिला, लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला। तो नाथुला आ गया आपका सिक्किम के अंदर, शिपकिला आ गया आपके हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, जोजिला कश्मीर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतांग पास किन घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग पास किन घाटियों को जोड़ता है? बिहार जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया है। तो बिहार किसको जोड़ रहा है? सॉरी, रोहतांग, रोहतांग कौन सा आ रहा है? तो कुल्लू और स्पीति। तो इसके अंदर दे नहीं रखा है शायद ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल्लू और स्पीति। यहाँ पे शायद, अच्छा ये दे रखा है, सॉरी, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होगी, जो लोग लद्दाख वगैरह जाते हैं तो वो कहाँ से जाते हैं? अगर वो नॉर्थ इंडिया से जा रहे हैं तो उनको इस रोहतांग पास से होते हुए लद्दाख की तरफ निकलते हैं, हिमाचल से होते हुए, ठीक है। तो ये कुल्लू और स्पीति वैली को आपको जोड़ता है रोहतांग पास, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से माउंटेन पास, फिर से राज्य, जोजिला, लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला, ठीक है। तो जोजिला, लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला। तो आपके अ, कौन सा हमें पता है? नाथुला हमें पता है सिक्किम, शिपकिला हमें पता है हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख हमें पता है उत्तराखंड, जोजिला हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर। आप मैच करवा देना, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? व्हाट इज किंगरी बिंगरी और नीति माना, तो ये क्या है? ये दर्रों के नाम है। यूकेपीएससी के अंदर पूछा है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 हमारा आरपीएससी होता है, जैसे उत्तराखंड के अंदर यूकेपीएससी होता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है, आप कमेंट्स में ये बताएंगे कि कहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है। किंगरी बिंगरी और नीति माना, ये नए पास आए, नए दर्रे आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बार बार हम शुरुआत से यही बता रहे कि अरुणाचल प्रदेश में आपको एक दर्रा तो हमेशा ही ध्यान रखना है, जिसका नाम है बोमडिला पास। अगला सवाल फिर से देखो रिपीट हो गया, सी डी एस 1999 में पूछा गया, डंकन पैसेज किसके बीच में स्थित है? तो हमें पता है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में स्थित है हमारा डंकन पैसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, जरूर ध्यान रखिएगा। 74वां सवाल देखिए, अरावली पर्वत किस राज्यों में फैली है? तो अरावली पर्वत हमें पता है गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब नहीं है, गलत हो गया, पंजाब गलत हो गया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सही, गुजरात, राजस्थान, यूपी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कश्मीर घाटी किन दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो क, ल, ज और प, तो इनके बीच में क्या आ रखी है? हमारी कश्मीर घाटी आ रखी है। तो जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर ग्रेट हिमालय गलत, पीर पंजाल जास्कर सही, जास्कर लद्दाख गलत, पीर पंजाल काराकोरम गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शायद ऑप्शन, ये शायद क्वेश्चन डिलीट रहा होगा, इसके दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आंसर बनते हैं इसके, वैसे देखे तो। इसने बाकी को मान के ग्रेट हिमालय मान लिया, ठीक है, पीर पंजाल वगैरह को। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। वेस्ट बंगाल सेट 2018 के अंदर ये सवाल पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? तो मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का विस्तारित हिस्सा, ये तो सही कथन है, हमें पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही हो गया। अगला है, सिंधु बेसिन का एक हिस्सा पंजाब और हरियाणा साझा करता है, ये भी सही है। सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली मिलकर उत्तर भारत के मैदान बनाती है, तो ये भी सही है। और लास्ट है, हिमाद्री श्रृंखला हिमाचल श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गलत पूछा था तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों कथन तो सही है। फिर अगला सवाल देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी देखो बार बार सवाल बन रहा है, ठीक है। तो कश्मीर घाटी का सवाल बार बार आ रहा है, तो पीर पंजाल और जास्कर रेंज हमें ये याद ही कर लेना है आपको। ये क, ल, ज और प हमेशा ही याद रखना है आपको। और यहाँ पे क्या आ गई? हमारी कश्मीर घाटी आ गई। तो मेरे हिसाब से शायद अभी 80 सवालों के अंदर 3 से 4 सवाल ये हुए हैं रिपीट। वेस्ट बंगाल सेट में भी ये सवाल आया है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा है एक दो बार, और सीडीएस के अंदर भी पूछा है, तो बार बार सवाल बन रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर की हिमालयी श्रृंखलाओं की औसत ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। किस में जमाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे ऊंचाई वाला पर्वत होगा और फिर धीमे धीमे कम ऊंचाई वाले पर्वतों की तरफ जाना है। तो हमें पता है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ट्रांस हिमालय वाला, तो काराकोरम वाला है। तो ऑप्शन ई की बैठता है इसके अंदर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इनको सीक्वेंस में जमा दिया, क ल ज और प। देखिए ये क ल ज और प, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। किस में पूछा? ये नेट 2019 के अंदर पूछा है ये सवाल। अगला देखिए, पीर पंजाल श्रृंखला कौन सा ग्लेशियर स्थित है? नेट 2023, अभी रिसेंट का सवाल आया कि पीर पंजाल श्रृंखला के अंदर एक कौन सा ग्लेशियर स्थित है। तो कौन सा ग्लेशियर स्थित है? सोना पानी ग्लेशियर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट नया सवाल है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना पानी। लास्ट 20 सवाल रह रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखें, ठीक है। सारे सवाल एक बार जैसे ही हो जाएंगे आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रट ही लोगे आप, दिमाग में बैठ जाएगी आपके हमेशा के लिए बात है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिम्मत रख के पूरा ही वीडियो कंप्लीट देखें आप। हिमालय श्रृंखला किन पर्वतीय श्रृंखलाओं के समानांतर फोल्ड रेंजों से बनी है जिसमें सबसे पुरानी श्रृंखला है? ये कह रहा है कि हिमालय श्रृंखला किन पर्वतीय श्रृंखलाओं के समानांतर फोल्ड से बनी है। तो कौन सी फोल्ड से बनी है? तो ग्रेट हिमालयन रेंजेस से बनी है। सीधी सी बात है, हमें पता ही है। शिवालिक वगैरह ये तो अलग है, धौलाधर वगैरह। ये कौन सी आपकी ग्रेट हिमालय, IAS 1994 के अंदर ये सवाल पूछा है। फिर है आपका पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की किस श्रेणी में आती है? CDS 2016 के अंदर पूछा है, पीर पंजाल कौन सी श्रेणी में आती है। तो हमें बताया पीर पंजाल लेसर हिमालय, या जिसे हम मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लेसर और मिडिल एक ही बात है। तो ये किस में आती है? लेसर हिमालय का भाग है। हिमालय आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित है जिसमें से शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो काराकोरम नहीं है। काराकोरम किसका भाग है? काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, और ट्रांस हिमालय को हम हिमालय के अंदर नहीं मानते, ध्यान रखिएगा। हिमालय अगर आप बोल रहे हो हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां, तो ग्रेट हिमालय, मिडल या लेसर हिमालय और शिवालिक, ये 3 ही हिमालय का भाग है। इसके नॉर्थ में आती है ट्रांस। ट्रांस हिमालय में नाम हिमालय आ रहा है लेकिन उसको हिमालय के अंदर माना नहीं जाता है। तो काराकोरम किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय का भाग है। तो काराकोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हिमालय का सबसे लंबा भाग कौन सा है? कौन सा भाग सबसे लंबा है? तो इसका नेपाल हिमालय जो है वो सबसे लंबा भाग है। अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो आपका कश्मीर हिमालय, फिर आपका पंजाब हिमालय, फिर आपका पूरा का पूरा नेपाल हिमालय, और फिर आपका कुमाऊं हिमालय। तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा भाग है। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय के किस श्रेणी में आती है? गुजरात सेट 2021 के अंदर पूछा है, पीर पंजाल कौन सी श्रेणी में आती है। देखिए बार बार सवाल आ रहा है ये भी, तो लेसर हिमालय, या जिसे हम कभी कभी मिडल हिमालय, मध्य हिमालय भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है? नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट महान हिमालय के भी उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए, गुजरात सेट 2023 के अंदर। तो उत्तर से दक्षिण हमें पता है कि सबसे उत्तर में क्या है? तो सबसे उत्तर में है हमारे काराकोरम, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल और शिवालिक। इसका आंसर बी हो गया। भारत की सबसे युवा पर्वतीय श्रृंखला कौन सी? भारत में सबसे युवा कौन सी है? तो हमें पता है हिमालय। हिमालय कैसी है? हम हमेशा लिखते हैं नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। तो नवीन मोड़दार का मतलब है पश्चिम, आपका हिमालय सबसे नवीन है, बिल्कुल नया है। इससे सब पुराने अरावली, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये बहुत पुरानी है, ठीक है। तो इसका आंसर हिमालय हो जाएगा। निम्नलिखित हिमालयी शिखरों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाएं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाना है, ठीक है। अब आपने अगर मैप स्टडी अच्छे से कर रखी है तो ही आप ये सवाल कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? आपका नंदा देवी आ जाएगा, फिर आपकी धौलागिरी आ जाएगा, फिर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। कंचनजंगा हमें पता है कि सिक्किम के अंदर है, तो सिक्किम वाला भाग सबसे पूर्व में रहने वाला है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो लास्ट में कौन सा होना चाहिए था? फर्स्ट। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। कंचनजंगा के जस्ट यहाँ पे आपको पता है एवरेस्ट है, मकालू और एवरेस्ट, ठीक है। तो मकालू दे नहीं रखा है, तो कंचनजंगा और एवरेस्ट। तो मतलब आपका सेकंड और फर्स्ट सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पे फोर्थ और फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। तो सबसे पूर्व में अगर अपन देखें तो नंदा देवी आ गया, फिर आपका धौलागिरी आ गई, फिर एवरेस्ट आ गया, और फिर लास्ट में कंचनजंगा। ये आपके सीक्वेंस बनता है। फिर देखिए, हिमालय के निर्माण से संबंधित कौन सा विकल्प है? हिमालय के निर्माण से संबंधित कौन सा विकल्प है? तो विच इज द फॉर्मेशन फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय।
तो पृथ्वी की परत का मोड है एक्यूमुलेशन ऑफ लोएस्ट डिपॉजिट है, तो लोएस्ट डिपॉजिट तो नहीं है, हमें पता है लोएस्ट डिपॉजिट से हिमालय नहीं बना है। भूगर्भीय सिंक्लाइन की मोड है, फोल्डिंग ऑफ द जियो सिंक्लाइन है, हमें पता है कि आपका हिमालय किस तरीके से बना है। तो आपके जब आपके टैथिस सागर में संपीड़न हुआ था, फोल्डिंग हुई थी, तो उस वजह से तो टैथिस सागर एक तरीके से जियो सिंक्लाइन का काम कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बैटरी लो हो रही है तो जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं इसको। लास्ट 10 सवाल रहे। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर कुमाऊं हिमालय में स्थित नहीं है? कुमाऊं हिमालय में स्थित कौन सा नहीं है? तो मकालू है। मकालू कहाँ पे है? तो मकालू कुमाऊं में नहीं है, ये नेपाल हिमालय में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल ये आपके कुमाऊं हिमालय के भाग हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय श्रृंखलाओं को का दक्षिण से उत्तर का क्रम सही है? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है, तो दक्षिण में हमें पता है कि सीक्वेंस क्या है, क ल ज और प। दक्षिण से उत्तर में जा रहा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पीर पांजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 8586 मीटर की ऊंचाई किस हिमालय शिखर की है? कौन से हिमालय शिखर की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। फैक्चुअल सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते थे। इसने पूछा है हिमालय श्रृंखला। अगर आपको केटू में डाउट हो रहा है तो केटू किसका भाग है? केटू है ट्रांस हिमालय का भाग, और ट्रांस हिमालय को हम हिमालय के अंदर नहीं मानते हैं। तो केटू के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इसने पूछा है हिमालय शिखर, हिमालय का भाग, तो केटू तो हिमालय का भाग है नहीं। नंगा पर्वत, कंचनजंगा और नंदा देवी में से आपको पता है कि कंचनजंगा सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका आंसर वैसे क्या होना था? कंचनजंगा ही होना था। तो ये फैक्चुअल नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, तो इसको आप वैसे सही कर सकते थे। ये वेस्ट बंगाल सेट 2023 में पूछा है। अराकान योमा हिमालय का विस्तार किस देश में स्थित है? अराकान योमा कहाँ है? म्यांमार के अंदर है। जब आप हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला भाग देखते हैं तो यहाँ पे स्थित है अराकान योमा, ठीक है। तो ये म्यांमार का भाग है। नंदा देवी शिखर किस हिमालयी श्रृंखला का भाग है? नंदा देवी किसका भाग है? तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आईएएस 2003 के अंदर ये सवाल पूछा है। अगला देखिए, हिमालय के विभिन्न हिस्सों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। तो लंबाई के अनुसार बताना है, तो लंबाई में हमें पता है कि सबसे लंबाई में कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब सबसे पहले सबसे लंबाई वाला पूछ रहा है। तो पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय वाला वैसे ही गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय ध्यान रखना सबसे कम लंबाई वाला है। अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक तरफ दे रखा है चोटियां और दूसरी तरफ दे रखी है राज्य। केटू हमें पता है, केटू कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। कंचनजंगा हमें पता है सिक्किम के अंदर स्थित है। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, तारा पहाड़ और नंदा देवी। तो नंदा देवी हमें पता है, नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी आ गया आपके उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और तारा पहाड़ कहाँ आ गया? आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये नया ऑप्शन आया है, तो ज़रूर ध्यान रखिए, तारा पहाड़ नया ऑप्शन है, तो ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट किस क्षेत्र में स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो हमें पता है असम, सॉरी, नेपाल हिमालय के अंदर है, असम नहीं, नेपाल हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। लास्ट दो सवाल रह रहे हैं। हिमालय की तलहटी को क्या कहा जाता है? हिमालय की तलहटी को क्या कहते हैं? शिवालिक। तो सबसे पहले ट्रांस, ठीक है, फिर आपका ग्रेटर जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, फिर आपका मिडल, या फिर जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, जिसके अंदर पीर पांजाल श्रेणी स्थित है, और फिर आता है आपके शिवालिक। तो तलहटी कौन सी होती है? हिमालय की अगर तलहटी देखें तो तलहटी कौन सी होगी? शिवालिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। 99वां सवाल देखिए, हिमालयी पर्वत प्रणाली किस श्रेणी में आती है? हिमालयी पहाड़ी किस में आती है? तो हम हमेशा हिमालय जब भी सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। तो नवीन मोड़दार है मतलब एक तो ये नई बनी हुई है, और दूसरी कैसी है? मोड़दार, मतलब फोल्ड माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन है, वॉल्केनिक है नहीं, ब्लॉक माउंटेन है नहीं। अच्छा, आपका होमवर्क ये है कि कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कि क्या भारत के अंदर कोई ब्लॉक पर्वत है, तो उसका नाम क्या है, नाम बताएंगे आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोल्ड माउंटेन्स। और लास्ट, आज के पार्ट 1 का सबसे लास्ट सवाल है, माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है हमें पता है, नेपाल के अंदर स्थित है, ठीक है। तो आज के 100 सवाल होते हैं हमारे कंप्लीट। ये आएगा पार्ट सेकंड के अंदर अभी हमारे ऑलमोस्ट 126 सवाल और बाकी हैं, ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए फर्स्ट चैप्टर से। तो ध्यान रखिएगा, इस सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम था, और ऑलमोस्ट मैं अभी अकेला हूँ, तो कभी कभी कुछ टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। जहाँ भी मिस्टेक्स होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा।
तो आज हमने 100 क्वेश्चन करे हैं भारत के भूगोल से। भारत के भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके हमने 100 सवाल करे हैं जो ऑलमोस्ट इन सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो आई होप आपको इस सेशन से बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होगी, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। और वैसे ये पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ओके। और ऑब्जर्व ओनली नाम से ये वाला हमारा लोगो है, ये हमारे चैनल का नाम है। इस लोगो से आप यूट्यूब, हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन सभी जगहों पे जुड़ सकते हैं। और एक व्हाट्सएप सेम लोगों के साथ में, सेम नाम के साथ में, आप इन सभी जगहों पे जुड़ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम ऑलमोस्ट वीक की 3 वीडियोस लाते हैं जो अलग अलग फैक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे होती हैं, तो बहुत अ, अच्छी वीडियोस हैं, वहाँ पे आप ज़रूर जुड़े। यूट्यूब पर सारी क्लासेस। तो अब ये पार्ट 1 था, अब इसका नेक्स्ट क्लास हम पार्ट 2 लाएंगे जिसके अंदर 126 सवाल रहते हैं। तो 126 सवाल वो भी जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखते हैं तो आप मान के चलें कि भारत के भूगोल का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका एक भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा है। और 99.99% मैं श्योर हूँ कि आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनके अंदर इन्हीं में से कोई एक या दो सवाल फिर से पुट होगा। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और फिर अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं भारत का भूगोल बुक से, तो भी आपके बहुत अच्छी चांसेस हैं कि आपके सवाल गलत नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में आप देखोगे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। जब रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन आपको हमेशा पी वाई क्यूज़ लगाने चाहिए, और इसके अंदर हमने सारे पी वाई क्यूज़ इंक्लूड करें। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई एग्ज़ाम ऐसा रहा है जहाँ से हमने सवाल नहीं उठाए। तो 99% सारे एग्ज़ाम से हमने सवाल उठा लिए। ऐसे ही हम पूरी भारत का भूगोल करने वाले हैं। भारत के भूगोल के हर चैप्टर को अलग से ऐसे ही एक एक हम कवर करेंगे। भारत की नदियों के, भारत के जितने भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे हैं वो सभी एक साथ करेंगे। भारत के मिनरल्स के जितने भी हैं तो सब चीज़ें करेंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सभी दोस्तों को भेजिएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का भूगोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूगोल के विद्यार्थी को ही पढ़ना है। ये किसी के भी काम आ सकता है, हर किसी के काम की चीज़ है। चाहे आपके भूगोल नहीं भी है तब भी ये सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो ज़रूर जुड़े हमारे इस चैनल से, और सभी दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। और ये पीडीएफ मैं दूसरी क्लास के कंप्लीट होने के बाद अपलोड करूँगा, ठीक है। जैसे ही हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, ओके।